Good morning everyone. I am Ayushi Shukla and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। आप अपने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है तो ये आपका पेपर होता है रियल एनालिसिस, उसमें ये थ्योरम पूछी जाती है। अगर आप बीएससी स्टूडेंट भी हैं, पेपर में ये थ्योरम पूछी जाती है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और ये मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करी थी। माई एग्ज़ाम वॉज ऑन 8th of January 2025 and so I thought why not to share this with all of you because I thought it is a important theorem. So आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप के एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सो आपको एक हेडिंग लगा लेनी है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। बेसिकली ये फर्स्ट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ये जो मेरे पास मॉडल पेपर है इसमें ना दो दे रखे हैं, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ऑल्सो, दैट्स वाई दे हैव रिटन। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट सेड लेट एफ, स्मॉल एफ क्या है, बिलोंग कर रहा है आर ए कॉमा बी में। आर जो है वो हमारा रीमन इंटीग्रल को रिसेंबल कर रहा है एंड ए बी जो है वो लेट एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड एफ एक्स क्या है, इज अ कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू सी पे। एफ एक्स को हमने दिखा दिया कि एफ एक्स जो है वो हमारा पॉइंट है, वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स बराबर सी पे, और सी जो है वो भी बिलोंग करें ए टू बी में। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखो हम क्या दिखा सकते हैं, हमें दिखाना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी दिखानी है, ये हमें प्रूव करके लाना है। एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ सी। वॉट वी नीड टू प्रूव दैम, वी नीड टू प्रूव दैम कैपिटल एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ सी है, मतलब हमें डेरिवेटिव दिखाना है। तो किसी चीज़ को हम डेरिवेटिव कैसे दिखा सकते हैं, या तो हम उसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखा दें। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डेरिवेटिव होने की उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। So don't feel worry about exceptions, only focus on this topic. Basically I'm saying कि if a function which is continuous, so it may be not, but it will be differentiable. So हमने statement लिख दिया कि let small a belongs to R A B and f x is continuous at the point x is equals to c belongs to A B. एंड ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहते तो लिख भी सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। देन पे आ जाइए, देन हमें दिखाना क्या है, एफ कैपिटल एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ सी। फिर हेडिंग लगाना है प्रूफ। प्रूफ में हम पहला ही रीज़न दे देंगे कि सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू सी, और सी जो है वो ए और बी के अंदर बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल, तो हम ये दिखा देंगे कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस सी है, देन फॉर एवरी, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होता है, ये एप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ डेल इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जो एक्स है उसमें से कांस्टेंट माइनस करेंगे और जब उसका मॉड लेंगे तो वो लेस देन होगा डेल से। इसी चीज़ को हमने क्या कर दिया है, इसमें दिखा दिया है एप्सिलॉन में, एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन एक्स माइनस सी जो होगा तो वो डेल से छोटा होगा, जब एफ एक्स माइनस एफ सी करेंगे तो वो हमारा एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। then we have to prove that, what we need to prove that, then we are to prove that f capital F dash c is equals to f c है। तो हम यहाँ पे so by first derivative, so by the principle of first derivatives, हम फर्स्ट डेरिवेटिव्स के प्रिंसिपल्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम क्या दिखाते थे, एफ डैश सी को डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हम लिमिट लेते थे एच टेंस टू जीरो, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, या यहाँ पे जो भी होता था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, वैसे ही लेना है। बस यहाँ पे एक्स की जगह हमने सी ले लिया है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट एक्स दिखा रहे हैं तो हमने सी लिया है, सी पे दिखाना है ना इसलिए सी लिया है। इसका दिखाते थे लिमिट ए टू सी प्लस एच एफ टी डी टी माइनस ए टू सी एफ टी डी टी। अब क्या करना है, हमें लिमिट को कैंसिल करना है, ए को हटाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ए टू बी को बी टू ए करेंगे। जब लिमिट चेंज होती है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, आप यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हैं, तो बाय द लिमिट प्रॉपर्टी जब हम कर देंगे तो ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सी टू ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली लिमिट से ए कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट मिल जाएगी सी टू सी प्लस एच एफ टी डी टी अपॉन एच। अब क्या करना है, हमें क्या लाना था, हमें दिखाना है सी एफ सी, फंक्शन ऑफ सी। तो now subtracting f c from both sides. So what we get here, we get, so जब जैसे ही आपने एफ सी को घटाया तो क्या हुआ, एफ डैश सी माइनस एफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, इंटीग्रेशन वही रहेगा सी टू सी प्लस एच एफ टी डी टी अपॉन एच माइनस एफ सी। ठीक है, एफ सी हटा दिया, फिर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और जो एफ सी है उसको हमने थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दिया। नाउ फॉर टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड में मॉड्यूलस ले लेते हैं। मॉड्यूलस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ टी माइनस एफ सी डॉट डी टी हो गया। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये एफ टी और सी था,
इसको हमने दिखाया था एफ साइलन स्टार्टिंग में एफ एक्स माइनस एफ सी करके, ये जो हम अपनी थ्योरम का प्रूफ दिखा रहे थे ये एफ एक्स माइनस एफ सी, जब इसका मॉडुलस लिया था जब एक्स माइनस सी था तो वो डेल में था, और जब एफ एक्स माइनस एफ सी था तो वो हमारा एफ साइलन में था। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था, फर्स्ट इसलिए दिया था क्योंकि जिनको हम इक्वेशन डालते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो बाय दी, और ये यहाँ पे लेस आर इज इक्वल्स टू इसलिए है क्योंकि ये मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, इसलिए लेस आर इज इक्वल्स टू लिख दिया। अब हमने लेस लगा दिया और एप्सिलॉन लगा के लिमिट एस टेंस टू 0 सी टू सी प्लस एच मॉड ऑफ डी टी अपॉन मॉड ऑफ एच, यहाँ पे इज इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ सी प्लस एच। ये क्या क्या है, इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का जो होता है वो फंक्शन होता है तो सी प्लस एच माइनस सी कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ एच नीचे बचेगा कैंसिल, और एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन टेंस करेगा 0 की तरफ एज टेकिंग एप्सिलॉन टेंस टू 0, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। ये देखिए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल इज ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव थे। सो एप्सिलॉन टेंड करेगा 0 की तरफ, तो एफ डैश सी माइनस एफ सी का जो मॉडुलस था वो इक्वल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ सी दिखा सकते हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो आपको ये एग्जाम में मिलेगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, और इसकी क्लियर पिक्चर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी इन केस अगर आपके पास ये मॉडल पेपर नहीं है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।